Hello, good morning, you all. I am very happy and excited to say that with the blessing of God, all my gurus and parents, I have written two books in the field of homeopathy, which have been published by Evans for publication. I express my heartfelt gratitude to the publication and whole team. पहली किताब जो मैंने लिखी है इंटीग्रेटेड होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विथ रूब्रिक्स। इसको लिखने का वजह ये था कि जब हम लोग मटेरिया मेडिका पढ़ते थे तो ऐसी कोई होम्योपैथी के लिटरेचर में ऐसी कोई बुक नहीं थी जिसमें उस मटेरिया मेडिका की ड्रग पिक्चर के साथ साथ उसके रूब्रिक डिस्क्राइब किए गए, जिससे माने काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी। जब हम लोग प्रैक्टिस में आए, तो प्रैक्टिस के दौरान हमें रूब्रिक अलग से समझना पड़ा। हमें पता ही नहीं था कि ये आर्सेनिक का रूब्रिक है, नक्स भूमिका का रूब्रिक है, जबकि हमने नक्स भूमिका और आर्सेनिक कई बार पढ़ी है। तो अभी हमने क्या किया है इस किताब में कि मटेरिया मेडिका टेक्स्ट के साथ-साथ उससे कौन-कौन से रूब्रिक निकल के आए हैं, कौन-कौन से रूब्रिक्स जो है बने हुए हैं, वो साथ में ही 7वें पॉइंट पे लिख दिया है, क्योंकि इसमें सभी मेडिसिन को 7 हेडिंग्स में डिस्क्राइब किया गया है, 7 सब हेडिंग्स में डिस्क्राइब किया गया है। तो सारी मेडिसिन को उसका इंट्रोडक्शन, उसका क्लिनिकल, माइल्ड सिम्पटम्स, गाइडिंग सिम्पटम्स, पार्टिकुलर सिम्पटम्स, उसकी जनरल मॉडलिटीज, और उसके साथ में जो 7वां पॉइंट दिया गया है वो रूब्रिक का दिया गया है, सो दैट यू कैन फॉर्म द इमेज ऑफ मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ रूब्रिक। जब आप रूब्रिक पढ़ें तो उससे मेडिसिन की भी इमेज फॉर्म कर पाएं, और जब आप मेडिसिन पढ़ रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, तो उसको आप तो रूब्रिक समझने में भी इस मटेरिया मेडिका को पढ़ने के बाद हेल्प मिलेगी। जो दूसरी बुक लिखी है मैंने, वो ऐसी कहीं कोई बुक नहीं है जिसमें सभी रूब्रिक्स को थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब किया गया हो। तो वो जो रूब्रिक मटेरिया मेडिका में ड्रग पिक्चर के साथ में लिखे गए हैं, तो उस रूब्रिक को और डिटेल में समझने के लिए ये दूसरी बुक लिखी है मैंने, स्टडी ऑफ माइंड रूब्रिक इन द होम्योपैथी। तो इसमें सभी रूब्रिक, मोर देन 1200 से ज्यादा रूब्रिक को 6 हेडिंग में डिस्क्राइब किया गया है। उसका रिलेटेड वर्ड, उसका मीनिंग, उसका क्लेरिफिकेशन, पॉसिबल डिजीज स्टेट, पॉसिबल साइकोलॉजिकल कंडीशन एंड इंपॉर्टेंट रेमेडी उसमें जो है। तो आई थिंक दिस इज द बेसिक बुक जो कि सभी को पढ़ना चाहिए और इसका फायदा उठाना चाहिए। यदि ये दोनों किताबें पढ़ने से थोड़ा भी फायदा होता है और प्रैक्टिस में फायदा मिलता है, हेल्प मिलती है, दवाई के सिलेक्शन में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो मैं समझूंगा कि मेरे द्वारा की गई मेहनत का पुरस्कार मुझे मिल गया। थैंक यू फॉर एवरीवन। मस्ट रीड इट।